हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सक्सेस मंत्रा। और आज मैं पढ़ाऊंगा आपको नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऐसे तो मैं पढ़ा चुका हूँ इसको, लेकिन फिर से देख लीजिए क्योंकि इस पर क्वेश्चन भी कराना है। तो यदि स्टैंडर्ड इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको ये दिया हुआ है और यहाँ पर आप डी कैलकुलेट कर लेते हो, जिसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, b² - 4ac, तो आपको तीन चीज़ें आपको बताई गई हैं। पहला, जब d 0 हो जाएगा तो क्या होगा, d की वैल्यू निकालते हो 0 हो जाएगा तो बताए थे रूट्स आर रियल एंड इक्वल होगा। d ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल होगा। और जब d लेस देन 0 हो जाएगा तो क्या होगा, रूट्स आर नॉट रियल। तो यहाँ पर जब नॉट रियल होगा तो इसके आगे तो हम कुछ करेंगे नहीं। इन दोनों केस में हम सॉल्यूशन निकालेंगे। आप जैसे सॉल्यूशन आपसे पूछे, बाई फार्मूला पूछेगा तो बाई फार्मूला निकालेंगे, और यदि आपको बाई फैक्टराइजेशन मेथड पूछेगा तो बाई फैक्टराइजेशन मेथड आप निकालेंगे। लेकिन यही आपको पढ़ाया जा चुका है नेचर ऑफ रूट्स में। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अब कभी कभी बोलता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, सुनिए मेरी बात, क्वेश्चन को सुनिए। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया है, 3x² प्लस 2kx प्लस 27 = 0। ठीक ना। अब आपसे क्वेश्चन करा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस रियल एंड इक्वल। कह रहा है के की किस वैल्यू के लिए इसका रूट्स रियल भी होगा, इक्वल भी होगा। कंडीशन कौन सा अप्लाई करेंगे, ये अप्लाई करेंगे। तो पहले तो हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। इससे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी 3, b की वैल्यू 2k, x का कोफिशिएंट पूरा क्या होगा b होगा, x² का कोफिशिएंट है, c की वैल्यू 27। अब यहाँ पर चूँकि सिंस d = कितना होता है b² - 4ac, तो b की वैल्यू 2k का स्क्वायर -4, 3 × 27, तो ये जाएगा 4k² माइनस 4 × 4 = 32, ये आ जाएगा। क्लियर, ये d आ गया। अब लिखिए फॉर इक्वल एंड रियल रूट्स क्या हो जाएगा, d = 0। कंडीशन क्या है, रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए d 0 है तो d 0 कर दो। तो 4k² - 324 = 0, तो k 4k² कितना होगा 324, 4 से डिवाइड कर दोगे तो k² = 81, तो k की वैल्यू कितना आ जाएगा ±9। इसका मतलब ये हुआ k की वैल्यू यदि प्लस या -9 कुछ भी रखा जाए तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट्स क्या होगा आपका, रियल और इक्वल होगा। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा समझ में आ रहा है। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन में अब एक चीज़ और आता है, परफेक्ट स्क्वायर की बात आती है, ठीक ना। अब क्वेश्चन दिया है, एक बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये तो इक्वल वाला हो गया एक क्वेश्चन, इसको नोट कर लिए होंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के। क्या दिया है,
फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के, ठीक ना, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के फॉर विच the equation x square kx plus 64 is equal to 0 and x square at x plus k equal to 0 will both have real roots, बहुत शानदार क्वेश्चन है, रियल रूट्स, ठीक ना। कह रहा है कि फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन दिस एंड दिस, ये दोनों के दोनों क्वाड्रेटिक हैं और के की वैल्यू पूछ रहा है कि वो पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी जिसके लिए दोनों के दोनों रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। तो चलिए भाई करते हैं। अब पहला जो इसमें इक्वेशन दिया है उसको ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर के एक्स प्लस 64 इक्वल टू 0। यहाँ से ए की वैल्यू क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है तो 1, बी क्या होगा के, सी होगा 64। अब यहाँ पर डी कैलकुलेट कर लीजिए, कितना हो जाएगा, डी मान लीजिए D1 ले लेते हैं, D1 D2 दो निकालेंगे ना, पहले वाले को D1 दूसरे वाले को D2, तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4AC, तो हो जाएगा के स्क्वायर 4AC 64, तो हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4 चौका 16, 4 छके 24, 7 25, ये आ गया। अब आप जानते हैं कि फॉर रियल रूट्स क्या होता है, D1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब D1 की वैल्यू कितनी होगी, D1 की वैल्यू है आपका के स्क्वायर माइनस 256 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा के स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 256, दोनों तरफ स्क्वायर रख लीजिए तो के ग्रेटर देन इक्वल टू 16 आ जाएगा। एक तो ये आया, एक कंडीशन ये आएगा, पहले वाले से के की वैल्यू 16 या 16 से बड़ा होना चाहिए, ये तो पहला आ गया। यदि के की वैल्यू 16 रखें या 16 से बड़ा तो हमेशा पहले वाले का रूट्स क्या होगा, रियल होगा। अब दूसरे वाले को ले लेते हैं, दूसरा क्या है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इक्वल टू 0। यहाँ a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -8, c की वैल्यू k, d2 क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b मतलब -8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू के, कितना होगा 4। अब फिर यहाँ पर वही केस अप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी तो वही है, रियल रूट्स की तो बात हो रही है, दोनों का दोनों रियल रूट्स की बात कर रहा है। तो लिखिए फॉर रियल रूट्स कितना हो जाएगा, D2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 64 माइनस 4k ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये इधर आ जाएगा तो 64 ग्रेटर देन इक्वल टू 4k, डिवाइड कर दे 16 ग्रेटर देन k, ठीक ना। तो एक केस यहाँ बन गया। तो यहाँ कह रहा है कि k की वैल्यू 16 से बराबर या छोटा होगा तब जाके रियल होगा। अब यदि आपसे पूछा जाए कि दोनों में कॉमन क्या है, इसमें कह रहा है कि k की वैल्यू 16 या 16 से बड़ा है, तो सही मतलब k की वैल्यू 16 भी है और 16 से बड़ा। यहाँ कह रहा है k की वैल्यू 16 है या 16 से छोटा, तो 16 से छोटा यहाँ पर और 16 से बड़ा वो तो कॉमन होगा नहीं, एक चीज़ कॉमन होगा, k की वैल्यू 16। तो लिखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, k इक्वल टू 16 आएगा। जब 16 रख दोगे k की वैल्यू दोनों जगह, यहाँ 16 और यहाँ 16, तो दोनों का रूट्स क्या होने लगेगा, रियल आने लगेगा। देखो दो सॉल्यूशन आया, एक पहले से ये होगा दूसरे से ये, लेकिन दोनों में कॉमन लेना पड़ेगा, मतलब जो दोनों में हो। तो 16 ही दोनों में दिख रहा है क्योंकि इसमें 16 से बड़ा भी है, तो 16 से जो बड़ा होगा वो 16 से छोटा तो होगा नहीं, और यहाँ 16 से छोटा भी है, जो 16 से छोटा होगा 16 से बड़ा नहीं होगा, लेकिन 16 दोनों में है इसलिए दोनों में कॉमन है और वही उसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको उस बात समझ में आ गई होगी, ठीक ना।
तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए। नेचर ऑफ रूट्स पे ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार और पढ़िएगा इसको। तो जनरली रियल रूट्स की बात होगी, अब इस पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा और वर्ड प्रॉब्लम आप लोग बना ही लेंगे। अब इसमें दिया है अब एक क्वेश्चन और भी देख लीजिए। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ या फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 6 6। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, ठीक ना। गलत हो गया। ये आ गया, ठीक है। ये फाइंड द वैल्यू ऑफ ये हो गया। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है तो भाई इसकी वैल्यू किसी नहीं मालूम है, अननोन है, तो इसको मान लेते हैं कि लेट x इक्वल टू 6 प्लस अंडर रूट 6। और ये अंडर 6 कहाँ तक, इनफाइनाइट टाइम्स है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आप इस वाले रूट को हटा दीजिए तभी भी तो वो x के इक्वल ही दिखेगा। एक हटा भी दोगे, यदि इसको हटा दो तभी भी तो वैसा ही दिखेगा ना, क्योंकि इनफाइनाइट टाइम्स है। तो इनफाइनाइट में से एक टर्म हटा देने पर भी सेम दिखेगा। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू, अब फिर यहाँ से लेके और यहाँ तक क्या दिख रहा है, x ही तो दिख रहा है, क्योंकि x की वैल्यू इतना माने हैं। इसको हटा भी देंगे तब भी ये x ही दिख रहा है, क्योंकि इनफाइनाइट टाइम्स है, तो इसको x लिख लेंगे। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू, स्क्वायर करने पर ये हट जाएगा 6 प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज कर लीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। एक्स कामन कर लीजिए, x माइनस 3, 2 कामन कर लीजिए, x माइनस 3 इक्वल टू 0। x माइनस 3 कामन कर लीजिए तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या होगी 3 और x की वैल्यू क्या होगी -2। एक चीज़ देखिए, कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू दे उसकी निगेटिव वैल्यू नहीं आती है, मतलब इसको हम नहीं लेंगे कभी भी। स्क्वायर रूट के अंदर जैसे मान लीजिए कि अंडर रूट 6 है, तो इसकी अंडर रूट 6 है तो अंदर यदि पॉजिटिव वैल्यू है तो हमेशा पॉजिटिव ही इसका स्क्वायर रूट आएगा, निगेटिव नहीं आएगा। तो इसलिए x की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया 3 हो गया, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। चलिए ये बात समझ में आया। मैं होमवर्क दूंगा अब, क्योंकि मैं अब ज़्यादा नहीं पढ़ाने वाला हूँ। क्वेश्चन होमवर्क मैं दे रहा हूँ और आप लोग करिएगा, नहीं आएगा तो फिर हम कल लास्ट एक क्लास में लूँगा, इसमें कुछ 2-4 क्वेश्चन अच्छे करा दूँगा। जैसे है होमवर्क, इफ the roots of the question, if the root of the equation c square minus ab x square minus 2 a square bc x plus b square minus ac equal to 0, this one is 0, are equal, prove that either
आइदर a इक्वल टू 0 और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc, ठीक ना। क्या करना है कि यदि इसके रूट्स इक्वल हैं तो आपको प्रूफ करना है कि या तो a इक्वल टू 0 होगा और या तो ये होगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन तो ये बना। अगला क्वेश्चन है ऐसा ही कि इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2ac प्लस बी डी एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0 आर इक्वल prove that a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, ये प्रूफ करना है आपको, ठीक है ना। तो ये दो क्वेश्चन है आपके होमवर्क, इसको अच्छे से करिए। और नेचर ऑफ रूट्स मैंने पढ़ा दिया हूँ, जो भी क्वेश्चन होगा जैसा होगा इक्वल रूट्स तो d बराबर 0 का कंडीशन अप्लाई करेंगे। रियल रूट्स की केवल बात करेगा तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की बात करेंगे। नो रियल रूट्स की बात करेगा तो d लेस देन 0 की बात करेंगे। हमको लग रहा है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन करेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे इसको, ये भी ट्राई करेंगे। नहीं आएगा तो मैं फिर कल आऊँगा। कल मैं आपको इसको क्या करने वाला हूँ, क्लोज करने वाला हूँ 5-6 अच्छे क्वेश्चन बता के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। आप क्वेश्चन करते रहिए, अपने अगल बगल से क्वेश्चन पूछते रहिए। यदि कोई क्वेश्चन में दिक्कत है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं देखूँगा कि और भी क्लास लेना है कि नहीं लेना है। लेकिन आज यहीं तक, और तब तक के लिए धन्यवाद।